Good morning all my dear students. Today we will discuss about literary terms, which means figure of speech. This is a special class for standard 9 and standard 10. Let's discuss. First term is alliteration. Alliteration means anupras in Hindi, and its definition is the repetition of similar sounds with the first letter of words. इसका मतलब ये हुआ कि alliteration जो अनुप्रास जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें एक ही जो फर्स्ट लेटर होता है उसका जो साउंड होता है, जैसे ट, क, ये बार बार रिपीट होता है. इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं. The physics professor talked on the phone about his fish super. In this was physics for, then phone for, then fish for. ये फक साउंड जो हो रहा है ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि alliteration किसे कहते हैं. नेक्स्ट है मेटाफर. मेटाफर कंपैरिजन के सेंस में यूज किया जाता है. मेटाफर इज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज. मतलब इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. इसमें लाइक जैसे मतलब कि उसके जैसा, इसके जैसा नहीं यूज किया जाता है. लाइक का मतलब तो ये होता है जैसे कि सी इज अ फ्लावर, सीधे उसको फूल से कंपेयर किया जा रहा है, बिना फूल की तरह, इस तरह से नहीं, एकदम सीधे कंपेयर किया जा रहा है कि वह एक फूल है. ठीक है. वेटिंग टू ब्लूम मतलब जो खिलने का इंतजार कर रही है. ओके. मेटाफर के बाद थर्ड नंबर पे आता है सिमिली. क्योंकि सिमिली से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है और सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है किसी का एग्जांपल लेकर कि वो उसकी तरह है. In contrast to metaphor, a simile is compared to or more things using like or as. ये like या as यूज करके दो समानों को कंपेयर करते हैं. जैसे her hair was as golden as sun, मतलब उसका जो बाल था वो सूर्य की तरह सुनहरा था. ठीक. थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आ जाता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ह्यूमन दिखाना. उसी तरह से इसका डेफिनेशन भी है एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमंस, मतलब कि किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन वाला कैरेक्टरिस्टिक देना. जैसे कि द विंड हॉल इन एंग्विश, मतलब जो वायु है, जो हवा बह रही है उसमें गुस्सा है. तो गुस्सा का जो भाव होता है तो बस मनुष्यों में होता है, कभी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा. पर ये पर्सोनिफिकेशन यही दिखाता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स में भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को पुट करना. फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हाइपरबोल. हाइपरबोल से हम लोग बस यही समझते हैं जैसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, फेंक रहा है वो. उसी तरह से ओवर शूटिंग मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना. जैसे इसका डेफिनेशन हो गया यूजिंग अ लैंग्वेज टू एक्सकेवरेट और टू एम्फसाइज अ पॉइंट. एक चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताने को ही हाइपरबोल कहते हैं. एग्जांपल के लिए ही इज रनिंग फास्टर देन विंड, वो हवा से भी तेज दौड़ रहा है. इसमें यही हो रहा है कि कोई हवा से तेज नहीं दौड़ सकता, पर ये दिखा रहा है कि वो हवा से तेज दौड़ रहा है, मतलब ये बढ़ा चढ़ा के उसको बताया जा रहा है. ओके. हाइपरबोल के बाद आता है हमारा आयरनी. आयरनी का मतलब होता है व्यंग करना, मतलब किसी चीज को बताना पर उल्टे भाव में. ठीक है. आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मीनिंग, मतलब कि जो बोल रहा है उसका मतलब ठीक उसका उल्टा हो, ऐसे में इसको बोलते हैं व्यंग या आयरनी. एग्जांपल में द बटर इज एज सॉफ्ट एज स्लैब ऑफ मार्बल. हम जानते हैं कि कभी भी मक्खन मार्बल उतना हार्ड नहीं हो सकता, पर इसको दिखाया यही रहा है कि मतलब कि बटर जो है मार्बल की तरह हार्ड है. नेक्स्ट है पैराबल. पैराबल इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. पैराबल क्या है? छोटा सा स्टोरी है विथ अ मोरल लेसन एट इट्स एंड. उसके अंत में एक हमें नैतिक शिक्षा मिलती है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं द बॉय हू क्राइड वुल्फ. आप सभी लोगों ने भेड़िया आया वाला कहानी सुना होगा. ये वही वाला कहानी का एग्जांपल दिया गया है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. इसका किसी का मोरल लेसन से होता है. 8 नंबर पे आता है पन. पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट बाय यूजिंग एंड प्रोड्यूसेस 2 or more मीनिंग. ये एक शॉर्ट वर्ड होता है या फिर इसमें भी ह्यूमरस इफेक्ट लाया जा सकता है, मतलब कि हमारा बिहेवियर जो होता है, और
जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज लाइक, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। अब मैं सच क्या बोल रहा हूँ ये भी नहीं पता कर सकते हैं आप, और मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ ये भी आप नहीं पता कर सकते हैं। पंच के बाद आता है भाई एलिगरी का। एलिगरी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन which abstract idea and principle are derived in terms of character, मतलब इसमें जो पात्र होते हैं वही दिखाते हैं कि हम जो है वो एक मतलब कि उपमा के रूप में दिया जा सकता है। जैसे कि रामा इन द रामायण, राम जो थे रामायण में एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के रूप में उभरे थे, इसलिए इनका एग्जांपल हम रख सकते हैं। और लास्ट हमारा है इमेजरी। इमेजरी क्या है? द यूज ऑफ सेंसेस टू पेंट अ मेंटल पिक्चर इन रीडर्स माइंड। इमेजरी का मतलब हम लोग कल्पना से रख सकते हैं कि कल्पना के द्वारा बच्चों को ऐसा दिखाना कि उनके दिमाग में एकदम हूबहू वैसा ही चित्रण आ जाए। जैसे कि इट वाज डार्क एंड डीप इन फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल में काफी घनघोर अंधेरा था। तो ये टीचर क्या दिखा रहा है इसमें कि जंगल जो था वो बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ था, और एकदम बच्चों के मन में भी ये बात आ जाएगी और वो सीन उनके दिमाग में भी उतर जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।